हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फॉर जनवरी मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी नई चीज़ें डिस्कस करेंगे। कोई नई मिसाइल आई है या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी की बात की जाई है, साइंटिस्ट के द्वारा कुछ नया डिस्कवर किया गया हो, उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कवरिंग उसके बारे में बात करेंगे बेसिकली। अगर सबसे पहले बात चलें तो जो आजकल की नई इन्वेंशन चल रही है, कि जो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इन्वेंशन की बात की जा रही है, वो क्या है आपका? वो है चैट जीपीटी। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हम एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो एरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो स्टार्ट हो गया है चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओपन एआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। और अभी रिसेंटली GPT-4, ये एक प्रीमियम फीचर है, एक प्रीमियम अपडेट कह सकते हैं, जो चैट जीपीटी का लॉन्च किया जा चुका है। ये आपका पेड रहेगा। ओपन एआई में फंडिंग किसके द्वारा की गई चैट जीपीटी में? वो भी $10 बिलियन की, वो रहेगा माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपना चैट जीपीटी को इनबिल्ड करके ऑफिस भी लॉन्च किया है। देन चैट जीपीटी को ही एक और टर्म से जाना जाता था, गूगल किलर। फिर गूगल ने इनके रिस्पॉन्स में अपना खुद का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया, बार्ड के नाम से। वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये जो आपके आजकल जो न्यूज़ में है, मेन यही है। और एक चीज़ और, चैट जीपीटी की वजह से बोला जा रहा है आने वाले टाइम में ना आपको जॉब लॉसेस बहुत देखने को मिलेंगी काफ़ी सेक्टर्स में। स्पेशली जो आपके इंजीनियर्स होते हैं, जो आपके कोडर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जॉब लॉस की आगे बात की गई है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। नॉट जस्ट आपके इंजीनियर्स की, आप देखेंगे जहाँ पे भी ऑटोमेशन आपको देख सकते हैं ना, वहाँ पर आपकी काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉसेस देखने को मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया फॉर द डिजिटल वर्जन ऑफ द जजमेंट्स रिपोर्टेड इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो भी आपकी जजमेंट्स आती हैं, उनको ऐसे का ऐसा ऑनलाइन फॉर्मेट में ई रिपोर्ट के तौर पे लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई। और पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया एक सर्च इंजन विद द हेल्प ऑफ हुम
comprising of an elastic search technique in the database of सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स। तो एक सर्च इंजन बनाया गया है विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो कि एक इलास्टिक सर्च टेक्निक रहेगी ताकि डाटाबेस से आपका सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के अंदर से जैसी की तैसी आपकी जो अगर जजमेंट दी जाती है, पहले ऑफलाइन फॉर्मेट में दी जाती थी, वैसे ही आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में इसको लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट आत्मनिर्भर ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो कि लॉन्च की जाएगी 2024 में इसरो के द्वारा। इससे पहले याद रखो, जो ये फाइनल फ्लाइट लॉन्च की जाएगी ना, इससे पहले 2 बार एक प्रिलिमिनरी टेस्ट फ्लाइट भी लॉन्च की जाएगी। और ये जो प्रिलिमिनरी आपकी टेस्ट फ्लाइट रहेगी ना, इसमें बेसिकली क्या रहेगा, आपका टेस्ट किया जाएगा कि कैसे सब ठीक है या नहीं। जो पहली प्रिलिमिनरी लॉन्च होगा वो उसमें क्या होगा, वो अनमैन्ड होगा। ठीक, जो दूसरा होगा उसमें आपका रोबोट होगा विच विल बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ ह्यूमन। और जो ये तीसरा और ये फाइनल लॉन्च होगा ना, इसमें आपका मैन्ड मिशन को भेजा जाएगा। तो आत्मनिर्भर भारत हम कहें अंडर इंडियाज फर्स्ट आत्मनिर्भर भारत ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जो का पहला मैन्ड मिशन होने वाला है, इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। क्या नाम रहेगा उसका 2024 में, गगनयान। ठीक है, एंड ऑन दिस थर्ड मिशन ह्यूमंस विल बी सेंट इनटू स्पेस। नेक्स्ट, नेम द इंडियन स्टार्टअप जिनके द्वारा अभी एक सेकंड सैटेलाइट लॉन्च की गई है उनकी, जिसका नाम है पुशन अल्फा। पुशन अल्फा, ये पुशन अल्फा सैटेलाइट का ही नाम है और ये सेकंड सैटेलाइट रहेगी इस कंपनी की। ये लॉन्च की गई है फैल्कन 9 रॉकेट से फ्रॉम फ्लोरिडा, यूएसए। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, तो दिगंतरा के द्वारा इस कंपनी को लॉन्च किया गया था। ठीक, ये सेकंड सैटेलाइट रहेगी। स्पेस एक्स जो इनका फैल्कन 9 रॉकेट है उसकी मदद से इसको स्पेस में ले जाया गया। और कंपनी का नाम कौन सा है जिसकी सैटेलाइट रहेगी, दिगंतरा। ठीक है, जो पुशन अल्फा जो सैटेलाइट का नाम है, जो सेकंड सैटेलाइट है, इसका नाम रखा गया आफ्टर हिंदू सोलर गॉड सन डीटी के बिहाफ पर। नेक्स्ट, किस आईआईटी के एरो मॉडलिंग क्लब ने अभी रिसेंटली इंजीनियर की 4 स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनियस मल्टीपर्पज ड्रोन्स को। 4 मल्टीपर्पज ड्रोन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे जो अलग अलग फील्ड में स्पेशलाइज रहेंगे। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले वेयर हाउस ड्रोन की, ये जो वेयर हाउस ड्रोन होगा ना, ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लेक्स वेयर हाउस में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के काम आएगा और इसका नाम रखा गया वेयर हाउस ड्रोन्स ही। दूसरा आ जाता है आपका रीपर ड्रोन्स। दूसरा आ जाता है रीपर ड्रोन्स। ये ड्रोन्स होंगे आपके लॉ एंड मिलिट्री इन्फोर्समेंट के काम में बहुत आने वाले, नहीं हाँ, मिलिट्री एंड लॉ इन्फोर्समेंट के यूज में आपके रीपर ड्रोन्स आने वाले हैं। फिर तीसरा आ जाता है आपका ऑर्निथोप्टर्स। ऑर्निथोप्टर्स, ये ऑर्निथोप्टर्स क्या है, बेसिकली इससे आप सर्वेलेंस में काफ़ी जो वाइल्ड लाइफ, जैसे एक तो हो गया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आप छोटे से एरिया में यहाँ पे घुस सकते हैं, एकदम बर्ड्स का डिजाइन रहेगा इसका। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स हो गया, तो ऑर्निथोप्टर्स या लोगों बर्ड्स के डिजाइन का आपका ये ड्रोन रहेगा। टाइट स्पेसिस में एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के काम आएगा। और चौथा आ जाता है रेवन। रेवन भी क्या है, ये आपका वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के काम आएगा एंड यही से आप इजीली कोई डिलीवरी भी करना चाहे तो उसको कर सकते हैं। तो ये 4 ड्रोन्स के लिए इन पर अभी 4 स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजीनियस मल्टीपर्पज ड्रोन्स को इंजीनियर करने की बात की गई। और किस आईआईटी के एरो मॉडलिंग क्लब ने रिसेंटली इंजीनियर किया है इन चारों को, वो है आपका आईआईटी गुवाहाटी। नेक्स्ट, नेम द यूनियन मिनिस्टर जिन्होंने लॉन्च किया एक पोर्टल फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज इन न्यू दिल्ली। देखो, जो इंडस्ट्रीज़ है ना, हम जानते हैं इंडस्ट्रीज़ का अगर हम रेजिडेंशियल एरिया के पास में इनको रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंडस्ट्री से आप देखते हैं एयर पॉल्यूशन भी क्रिएट होता है, वाटर पॉल्यूशन भी, ग्राउंड वाटर भी आपका पॉल्यूट होता है, तो ये सारा फिर रेजिडेंशियल एरिया में जाता है। तो आप कभी भी देखेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक यहाँ पे घर है, फिर यहाँ पे आपकी एक इंडस्ट्री है, फिर यहाँ घर है, फिर इंडस्ट्री, नहीं, एक रेजिडेंशियल एरिया अलग होगा और एक उसका इंडस्ट्रियल एरिया सेपरेट रखा जाएगा। तो इसी को मॉनिटर करने के लिए कि एक अच्छा अलग से आपका एक पोर्टल बनाया जाए फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज नई दिल्ली में। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था नया पोर्टल, पीयूष गोयल जी के द्वारा इसको
लॉन्च किया गया था। इसी के साथ साथ एक स्नैप भी लॉन्च किया गया था। ये स्नैप है स्टैंडर्ड नेशनल एक्शन प्लान, ये 2022 से 2027 के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक, यहीं पे अगर मैं बात करूं आपके पोर्टल की फॉर मैपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज, ये एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की एंड लेबोरेटरीज की अक्रॉस इंडिया। स्नैप की बात करें, ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है फॉर स्टैंडर्डाइजेशन टू मीट द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और उनकी स्टेबिलिटी एंड कस्टम क्लाइमेट चेंज पर यहाँ पे ध्यान रखने की बात की गई। तो ये चीज़ें भी आपकी पीयूष गोयल जी के द्वारा ही लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और ये कब लॉन्च की गई थी? हाँ, ये लॉन्च की गई थी 76 फाउंडेशन डे पे ऑफ BIS। BIS है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो 76 फाउंडेशन डे ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के, जो कि 6 जनवरी को, उस दिन ये सारी चीज़ें पोर्टल फॉर मैपिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड लेबोरेटरीज एज वेल एज आपका स्नैप ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया एशिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन फॉर अर्बन रेलवेज विद अ रेंज ऑफ 600 किलोमीटर्स। देखो, हम हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स की बात कर रहे हैं और हम जानते हैं जैसे आपका जो हाइड्रोजन है ना, इसको फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी बोला गया है। ठीक, अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन जैसे होता है ये आपका कई अलग अलग फॉर्मेट में आ जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, ब्लू हाइड्रोजन, रेड हाइड्रोजन, ऑरेंज। लेकिन ग्रीन ही प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये कोई भी कार्बन को एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करता, सिर्फ वाटर को रिलीज करता है। और अगर याद हो तो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट कहाँ सेटअप किया गया था? जोरहट में। जोरहट कहाँ पर है? असम में, राइट। लेकिन अगर मैं बात करूं एशिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन की मैं बात करूं जो कि अर्बन रेलवेज के लिए लॉन्च की गई है, इन हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स की जो रेंज रहेगी 600 किलोमीटर की रेंज रहेगी और 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रन करेगी। तो किसके द्वारा लॉन्च की गई? चाइना के द्वारा। इवन चाइना के द्वारा बोला गया कि 2025 तक हम 1 लाख से लेके 2 लाख तक ऐसी ट्रेनें जो कि आपकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल, नॉट जस्ट ट्रेनें आप कहेंगे, ये देखिए कि ऑलमोस्ट इतने हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई। 1 से 2 लाख टन ऑफ हाइड्रोजन को हम जनरेट करेंगे और 1 से 2 लाख नहीं, ऑलमोस्ट 50,000 से लेके, जो टारगेट लिखा गया वो है, आपको एग्जैक्ट डाटा दे रहा हूँ, 50,000 से लेके 60,000 तक यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स को भी लॉन्च करने की बात की गई। तो हम कह सकते हैं चाइना भी आपका हाइड्रोजन फ्यूल पे बैठकर, आप चाइना नहीं देखेंगे क्योंकि हमने फ्यूल देख लिया, पेट्रोल और डीजल को यूज करके देखा तो ये तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमें ऐसे फ्यूल पे जाना पड़ेगा जो हमारी गाड़ियां भी यूज कर सकें ताकि वो पॉल्यूट ना कर सकें। एक तो ऑप्शन हो गया इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं। CNG आपका दूसरा ऑप्शन हो गया, ठीक है, क्योंकि ये भी एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट नहीं करती। फिर आपका ऑप्शन आ जाता है आप तीसरा हाइड्रोजन फ्यूल्ड व्हीकल्स। नेक्स्ट, who has recently received the first edition of the Dr. Patang Rao Kadam Memorial Award for the contribution to fight against COVID-19। कोविड-19 के टाइम पे जिन्होंने बहुत डेडिकेशन दिखाया अपना और मेहनत करी और काफ़ी लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट डाला है, वो है आधार पूनवाला। ये CEO हैं सेरम इंडियन इंस्टीट्यूट के और सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, और इनको पहला डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर हिज फाइट और फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। इनको भारतीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि भारतीय विद्यापीठ में है पुणे महाराष्ट्र में, वहां पर इनको इससे सम्मानित किया गया फर्स्ट डॉक्टर पतंग राव कदम मेमोरियल अवार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने डेवलप किया एक अनटेथर्ड मल्टीकॉप्टर पेलोड एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टू कैरी आउट लॉजिस्टिक ऑपरेशंस इन द हिमालयन फ्रंटियर। अब हिमालय में क्या हो गया, चोटियों पे आपने पहाड़ों पे देखा होगा कि अगर हम ड्रोन की मदद से कुछ डिलीवरी करेंगे तो बहुत इजीली डिलीवरी हो जाएगी। इसीलिए DRDO के द्वारा अभी रिसेंटली एक अनटेथर्ड मल्टीकॉप्टर पेलोड अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डेवलप किया गया, जिसका एम क्या रहेगा, मेन एम क्या रहेगा, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन को कैरी करना हिमालयन फ्रंटियर में। 5 से लेके 25 किलो तक का पेलोड ये इजीली कैरी कर सकता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। और DRDO के द्वारा इसको कब लॉन्च किया गया? 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी।
ठीक है। 108th इंडियन साइंस कांग्रेस जो कि नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी, उसके दौरान आपका ये लॉन्च किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और ये कब हुई थी? 7 जनवरी को। ठीक है, 3 से 7 जनवरी के बीच में। चलिए, Which country's first rocket launched has faced failure after the rockets carrying 9 satellites failed to reach orbit? अभी यूके के द्वारा इनका पहला फर्स्ट एवर स्पेस मिशन लॉन्च किया गया था, लेकिन वो फेल रहा। ठीक है, उसकी फ्लाइट में कोई एनोमली आ गई, जिसकी वजह से आपने देखा कोई दिक्कत आ गई, और ये एक फेलियर मिशन रहा। तो याद रखेंगे ये यूके का मिशन था। वन वेब की बात करूं तो वन वेब भी आपकी यूके की ही कंपनी है, याद रखेंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक, तो यूके का फर्स्ट एवर मिशन फेल्ड आफ्टर द रॉकेट सफर्ड एन एनोमली ड्यूरिंग द फ्लाइट। वर्जिन ऑर्बिट्स मॉडिफाइड बोइंग 747 डब्ड कॉस्मिक गर्ल, जो कैरी कर रहा था लॉन्चर 1 को, जो कि पहला रॉकेट है लॉन्च करने का इनटू स्पेस फ्रॉम यूके टू फ्रॉम कॉर्नवॉल, और ये एक फेल रहा। नेक्स्ट, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च न्यूक्लियर कैपेबल टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ये किस टाइप की ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी? पृथ्वी 2। तो याद रखेंगे पृथ्वी 2 ये आपकी पूछा जा रहा है, एक सरफेस टू सरफेस है, मतलब सरफेस से लॉन्च की जाएगी और ये सरफेस पे अटैक करेगी। फिर एक हो जाता है सरफेस से लॉन्च की, एयर में अटैक की गई, और एक होता है फिर एयर से अटैक किया गया और एयर में ही अटैक किया गया, वो उसका टारगेट रहेगा। तो ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, सरफेस से सरफेस अटैक करेगी। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इस न्यूक्लियर कैपेबल टैक्टिकल ब्लास्टिक मिसाइल को पृथ्वी सेकंड आईटीआर रेंज से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से विद हाई एक्यूरेसी। ठीक है, और बेसिकली ये जो टेस्ट कैरी आउट किया गया था, इस मिसाइल की जो नाइट कैपेबिलिटीज है उसको टेस्ट करने के लिए ये किया गया था। और ये सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी, जो कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई अंडर IGMDP, जो कि है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके अंदर पहली मिसाइल ये डेवलप की गई है। नेक्स्ट, नेम द अर्थ साइज्ड रॉकी प्लैनेट, जो कि रिसेंटली डिस्कवर किया गया था नासा के ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट के द्वारा। नासा का एक सैटेलाइट है टेस्ट नाम से, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, इनके द्वारा अभी रिसेंटली एक प्लैनेट अर्थ साइज रॉकी प्लैनेट डिस्कवर किया गया, जो कि TOI 700, ये एक रेड ड्वार्फ स्टार है। ठीक है, इसके चारों तरफ घूमता है। इसी के साथ साथ और भी आपके जो ये BECD है ना, ये चारों डिस्कवर किए गए हैं, लेकिन पूछा जा रहा है जो कि अर्थ साइज रहेगा वो आपका TOI 700E है। ठीक है, जो अर्थ साइज है। यहीं पे अगर मैं बात करूं TOI B की, ये 90% अर्थ की साइज का रहेगा और 10 दिन लगते हैं इसको राउंड घूमने में, ऑर्बिट करने में। E की अगर मैं बात करूं, ये अर्थ की साइज का है और इसको 28 डेज लगते हैं अर्थ के चारों चक्कर काटने में। सी की मैं बात करूं तो ये 16 डेज लेता है, ये 2.5 टाइम्स द अर्थ साइज है। और डी की मैं बात करूं तो ये अर्थ साइज का ही है, लेकिन ये 37 दिन लेता है चक्कर काटने के। और यहाँ के रेड ड्वार्फ का नाम क्या है? TOI 700। नेक्स्ट, किस कंपनी की 40 सैटेलाइट्स को अभी स्पेस एक्स से के द्वारा केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया फ्रॉम फ्लोरिडा, USA। तो देखो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया, और हम जानते हैं स्पेस एक्स की एक कंपनी है स्टारलिंक। स्टारलिंक क्या काम करती है? ये आपका इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन बना दिया अर्थ की चारों तरफ, ताकि इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके इवन इन द रिमोट एरियाज। ठीक है, इनकी राइवल कंपनी है वनवेब, ये यूनाइटेड किंगडम की कंपनी है। तो अभी स्पेस एक्स ने वनवेब, जो कि स्टारलिंक की राइवल कंपनी है, इन्हीं की 40 सैटेलाइट को स्पेस में भेजा इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट, और इसकी मदद से इनका 80% जो कॉन्स्टिलेशन है वो पूरा हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, याद रखना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप जो कि लॉन्च किया गया है इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ये आपका इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है, पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे। ठीक है, इसने 13.4 बिलियन ईयर ओल्ड लाइट को कैप्चर किया इनटू एन इमेज, और ये जो इमेज लॉन्च करता है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इमेज है एज कम्पेयर टू दैट जो अभी तक हम देखते आए हैं। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चलो ये याद रखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द 5th एंड लार्जेस्ट वेसल ऑफ द सीरीज फास्ट पेट्रोल वेसल, जो कि रिसेंटली कमीशन किया गया कोलकाता वेस्ट बंगाल में।
फिफ्थ एंड द लास्ट सीरीज ऑफ द FPVs कौन सी रहेगी? वो है ICGS कमला देवी। ICGS कमला देवी वो आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जो कि फिफ्थ एंड द लास्ट वेसल रहेगा इन द सीरीज ऑफ FPVs जो कि कमीशन किया गया कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ये बनाया किसके द्वारा किया गया था? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर इसको बनाया गया था। ठीक है, और ये जो ICGS है कमला देवी, इनका नेमिंग किनके बिहाफ पे की गई है? कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि एक सोशल रिफॉर्मर एंड फ्रीडम एक्टिविस्ट है, उनके नाम के बिहाफ पे इसकी नेमिंग की गई है। नेक्स्ट, MV माँ लीशा, ये एक पैसेंजर एंड कार्गो ओशिन गोइंग फेरी रहेगी जो कि बिल्ट की गई थी रिपब्लिक ऑफ गिनिया के द्वारा और जनवरी में इसको फ्लैग ऑफ किया गया। पूछा जा रहा है ये किसके द्वारा डिजाइन एंड बिल्ट की गई है? तो ये GRSE गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा ही बिल्ट की गई है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट कॉल्ड एग्रीसैट-1 या फिर ZA008। तो एग्रीसैट-1 या ZA008 ये सैटेलाइट का नाम है जो कि पहली एग्रीकल्चर सैटेलाइट रहेगी वर्ल्ड की। और ये जो फुल्ली डेडिकेटेड एग्रीकल्चर सैटेलाइट है, तो ये आपका डाटा, इन्वायरमेंट का डाटा, आपकी क्लाइमेट का डाटा, कौन सी जगह पे आपको कौन सी फसल बोनी चाहिए, आप कितने एरिया में आपकी फसल कैसी है, कहाँ पे हीट ज़्यादा है, कहाँ पे ठंड ज़्यादा है, कैसी मिट्टी ज़्यादा है, कहाँ पे पानी की कमी है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको प्रोवाइड करेगी डाटा। और इसी डाटा को आगे वो सेल करके जो कंट्री है वो रहेगी साउथ अफ्रीका। ये ऑलमोस्ट $100 मिलियन इन रेवेन्यू जनरेट करने की बात की गई विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट बाय साउथ अफ्रीका। ठीक है, याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली सिस्टम एंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग जनरेशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्यूजिटिव डस्ट इसको मिनिमाइज करने के लिए माइनिंग एरियाज में लॉन्च किया? देखो ये जो नया सिस्टम और मेथड है ना, ये बेसिकली क्या है कि जब आपकी माइंस में आपने देखा होगा जब खदानों में खुदाई होती है, माइनिंग की जाती है, तो डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा उठते हैं। आप अपने घर में ही देख लो, जब आपके घर में तोड़फोड़ होती है तो कितनी ज़्यादा डस्ट उठती है। तो उस डस्ट को एटमॉस्फेयर से कम करने के लिए, उस डस्ट को दबाने के लिए एक नया सिस्टम एंड मेथड फॉर कंट्रोलिंग जनरेशन एंड मूवमेंट ऑफ फ्यूजिटिव डस्ट ये लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया। और इससे यहाँ पे इन्होंने इसका पेटेंट भी रिसीव किया है दिसंबर 2022 में, और उस पेटेंट के बेसिस पे इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया ताकि डस्ट को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने डिलीवर किया पहला फ्यूसलेज फॉर द इंडियन आर्मीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 एडवांस हेलीकॉप्टर अपाचे कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स के लिए पहला फ्यूसलेज फॉर द इंडियन आर्मी डेवलप किया गया, इसको डिलीवर किया गया किसके द्वारा? टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा बिटवीन टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड एंड बोइंग कंपनी। ठीक, तो टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर है टाटा एडवांस सिस्टम एंड अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर बोइंग कंपनी के द्वारा, इन्हीं के द्वारा टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा डिलीवर किया जाएगा पहला फ्यूसलेज फॉर द इंडियन आर्मीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 6 EH-64E अपाचे कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द इंस्टीट्यूट इन असम जिन्होंने रिसेंटली एक MOU साइन किया एमट्रॉन के साथ एंड RCH के साथ, ताकि जो ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको अपग्रेड किया जा सके, उसको बेटर किया जा सके। यहाँ पे 14 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई है और इसको डेवलप करके इसको अपग्रेड, आई करेक्ट, नॉट 14 करोड़ रुपए, ये आप यहाँ पे हटा सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो अपग्रेड करने की बात की गई ड्रोन्स को बेसिकली किस लिए है कि आप जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में है, ठीक है, वहाँ पर आपको स्प्रे करना है, आपको पेस्टिसाइड स्प्रे करना है, इरिगेशन में मदद कर सकता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं वहाँ तक खाना पानी दवाई पहुँचाने में मदद कर सकता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा ये मदद कर सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका कौन सा रहेगा? IIT गुवाहाटी। इनकी ड्रोन सेंटर एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन हब यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करेगा ताकि इस रीजन में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको बेटर किया जा सके। नेक्स्ट,
किस कंपनी ने रिसेंटली डेवलप किया इंडिया का 5G एनेबल्ड ड्रोन कॉल्ड स्काईहॉक। ये जो स्काईहॉक है अभी डेवलप किया गया है, ये इंडिया की किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया, पूछा गया IG ड्रोन्स के द्वारा। स्काईहॉक की बात करें, यहाँ पर एक फीचर रहेगा वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग का। ये मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज किया जा सकता है। 10 किलो तक का यहाँ पे आप पेलोड कैरी कर सकते हैं 5 घंटे तक। लेकिन अगर आपने स्पीड यहाँ पे फुल कर दी तो आप 100 किलोमीटर ट्रेवल कर पाएंगे सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर विद द हेल्प ऑफ दिस ड्रोन। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट है जियोटेल स्पेसक्राफ्ट। इन्होंने रिसेंटली जियोटेल स्पेसक्राफ्ट, ये वन ऑफ द फर्स्ट मिशन था, जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड जाक्सा, जो कि लॉन्च किया गया था 1992 में। 24 जुलाई 1992 को जाक्सा और नासा के द्वारा मिलके, और इस जियोटेल स्पेसक्राफ्ट की न्यूज़ आई कि इन्होंने इस मिशन को अभी रिटायर कर दिया है आफ्टर 30 ईयर्स इन सर्विस। रीजन बीइंग, जो इनका डाटा रिकॉर्डर था ना, रिमेनिंग डाटा रिकॉर्डर, उसकी फंक्शनिंग बंद हो गई थी, वो खत्म हो गया था, उसका यूज़ वो एक फेल हो गया था। तो फिर उन्होंने इस पूरे मिशन को, जियोटेल स्पेसक्राफ्ट को ही, इस मिशन को रिटायर कर दिया। ठीक है, जियोटेल लॉन्च किया गया था 24 जुलाई 1992 में। अर्थ के रोटेट करता था, डाटा सेट्स गैदर करता था ऑन द स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ मैग्नेटोस्फेयर एंड अर्थ्स प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक बबल। चलिए नेक्स्ट, फिर एक और चीज याद रखेंगे, यहीं पर आपका 2022 में इसको रिपेयर करने के भी अटेम्प्ट्स किए गए थे, लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाया और एंड इट लेडेड इनटू अ फेलियर ऑफ द मिशन। ठीक है, इसको फिर रिटायर कर दिया। नेक्स्ट, हाउ मैनी इंटरनेट सैटेलाइट्स वर रिसेंटली लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स इन इट्स फर्स्ट स्टारलिंक मिशन ऑफ 2023। 2023 का जो पहला स्टारलिंक मिशन गया था स्पेस में, फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से जो स्पेस में लॉन्च किया गया था, वहां पर स्टारलिंक की कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, तो 51 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया फ्रॉम कैलिफोर्निया, USA। और अब स्पेस में जो टोटल सैटेलाइट्स हो गई हैं स्टारलिंक की, वो है 3717 सैटेलाइट स्पेस में है। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंट्री के नेवल ग्रुप ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट DRDO के साथ टू सेफली इंटीग्रेट इंडिजीनियस सिस्टम्स इन कालावारी क्लास सबमरीन। कालावारी क्लास सबमरीन में अभी रिसेंटली एक इंडिजीनियस सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए बेसिकली किन के द्वारा ये किया गया, तो याद रखेंगे एक एग्रीमेंट साइन किया गया किस कंट्री के द्वारा, फ्रांस के द्वारा। तो इंडिया की तो DRDO और फ्रांस का रहेगा आपका नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि जो एंड्योरेंस है इंडियन नेवी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की, उसको बढ़ाई जा सके। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से यहाँ पे इसको इक्विप किया जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर भारत के अंडर डेवलप किया गया है। कालवारी क्लास की अगर मैं बात करूं, ये किन के द्वारा डेवलप की गई है, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसको बिल्ड किया गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो करेक्ट ऑप्शन 5। और याद रखेंगे इंडिया और फ्रांस के बीच में ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, जो 2015 में लॉन्च किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, या फिर हम कहें इंडिया के द्वारा ये किया गया था जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस 2015 में, और गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, नेम द IIT मद्रास इंक्यूबेटेड कंपनी जिन्होंने भार OS डेवलप किया है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले गूगल पे केस भी चल रहा था कि जो मोनोपोली है ना आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशंस की, वो गूगल के पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मेरे को गूगल मैप्स की मैं बात करूँ, तो आप सिर्फ गूगल मैप्स ही यूज़ करते हैं, दो वो बहुत अपडेटेड है और एकदम ठीक सही चलता है। लेकिन आप ये समझिए, जब किसी नए प्लेयर को अगर एंट्री करनी होगी ना, तो वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, गूगल क्रोम को लेके चलिए, ये आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये इनबिल्ट आता है। तो जिन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती और वो जब यूज करेंगे, तो जो वो इनबिल्ट आएगा वो तो उसी सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। लेकिन और यहीं पर आप देखेंगे कोई और सॉफ्टवेयर डला हुआ नहीं आता, तो इससे क्या होगा, या फिर दूसरी एप्लीकेशन डली नहीं आती, इससे क्या होगा कि एक मोनोपोली बन जाती है। क्योंकि एंड्रॉयड गूगल का है, तो इन्हीं के द्वारा ये डेवलप किया जा रहा है, इन्हीं के द्वारा यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इनकी वो लॉन्च की जा रही है, क्योंकि क्रोम भी गूगल का ही है। इसीलिए एक खुद का अपना इंडिया का अपना भारत ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया, भार OS के नाम से। पूछा जा रहा है किस कंपनी के, या फिर IIT मद्रास की किस इंक्यूबेटेड कंपनी के द्वारा ये डेवलप किया गया, JNK ऑपरेशंस प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट,
नासा एंड डैरपा इनके द्वारा कोलैबोरेट किया गया टू डेमोन्स्ट्रेट अ न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन इन स्पेस फॉर नासा क्रूड मिशंस टू मार्स प्लेनेट के लिए नासा और डारपा के द्वारा कोलैबोरेट किया गया फॉर न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन। राइट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब आ जाते हैं वन लाइनर पे। ESAF फाइनेंस बैंक वन इंक्लूसिव फाइनेंस अवार्ड 2022 के लिए, और ये रिवीजन है फ्रेंड्स पुराने करंट अफेयर्स की। आप कंफ्यूज मत होना कि मिक्स कर दिया, ये बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट है, यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं हम। देन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2023 के लिए। प्रेसिडेंट मुर्मू ने कन्फर किया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार को। अस्का पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशा ये बेस्ट नंबर 1 कंट्री का नंबर 1 स्टेशन रहेगा। और अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट्स कलर, ये अवार्ड किसको दिया गया, तो ये हरियाणा पुलिस को दिया गया है। देन पद्मा अवार्ड 2023 विनर लिस्ट अनाउंस की गई। प्रेसिडेंट मुर्मू ने अप्रूव किया 412 गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल्स। न्यूजीलैंड ने इंट्रोड्यूस किया डेबी एच मेडल टू ऑनर वीमेन क्रिकेटर्स। MU ये वो फर्स्ट एशियन बन गए हैं टू बैग ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक MOU साइन किया GSP फाउंडेशन के साथ फॉर हॉकी डेवलपमेंट। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फर्स्ट ओलंपिक सेल मीट की, कहाँ पर, आउटसाइड दिल्ली। आसिफ वो पहले नेपाली क्रिकेटर बन गए हैं टू विन ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। इंग्लैंड के बेन स्टोक एंड नेट स्कीवर इन्होंने ICC एनुअल अवार्ड्स को जीत लिया है। एरियाना सबलेंका इन्होंने वीमेन सिंगल्स को जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन में। और अगर मेंस कैटेगरी की बात करूँ तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता। जर्मनी ने बेल्जियम को फाइनल में हरा दिया ऑफ FIH 15th एडिशन ऑफ FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि इंडिया में ओडिशा में हुआ, भुवनेश्वर एंड राउरकेला में हुआ। और राउरकेला में ही आपका इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम रहेगा, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को टू विन वीमेंस अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हुआ, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर टॉप किसने किया, महाराष्ट्र ने किया। और यहीं पे मैं बात करूँ 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, ये कहाँ पर हो रहा है, ये आपका गुलमर्ग में जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। और यहाँ पर टॉप किसने किया, जम्मू एंड कश्मीर ने इन मेडल्स टैली। फिर G20 का पहला इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग पुणे में हुई। सोल ऑफ स्टील चैलेंज उत्तराखंड में। पीयूष गोयल ने लॉन्च किया मार्ग, जो कि है मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रिलायंस एंड ग्रोथ पोर्टल स्टार्टअप को मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए। भूपेंद्र यादव ने इनॉग्रेट किया रीजनल ऑफिस EPFO को एट अलवर। PM मोदी ने अनाउंस किया आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। REC ने एक MOU साइन किया यूपी गवर्नमेंट के साथ फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स वर्थ 98,853 करोड़ रुपीस। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया वर्चुअल बुक फेयर फॉर द स्कूल्स। केरला ने एंटर किया एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में फॉर गोल्ड स्कोर्ड। फसाई की बात करें, इन्होंने इशू किया रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को फॉर बासमती राइस फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट आ जाता है संयम मेहरा, इनको इलेक्ट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। सुरेंद्र चावला को अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ Paytm। ICICI प्रूडेंशियल साइंड सूर्य कुमार यादव फॉर अ न्यू कैंपेन। चेतन शर्मा को रीअपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ BCCI सिलेक्शन कमिटी। मनप्रीत मोनिका सिंह ये वो पहली फीमेल 6 जज बन गई हैं, USA की माँ करेंगे इसको। देन गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया RBI डेप्टी गवर्नर माइकल पात्रा का टेन्योर बाय 1 ईयर। मेटा ने अपॉइंट किया विकास पुरोहित को एज द डायरेक्टर ऑफ द ग्लोबल बिजनेस ग्रुप इंडिया। जस्टिस N कोटेश्वर सिंह इनको अपॉइंट किया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। इंडियन ओरिजिन AC चरानिया जी इनको अपॉइंट किया गया न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफ नासा। हर्बा लाइफ को अपॉइंट किया गया, हर्बा लाइफ ने अपॉइंट किया स्मृति मंदाना को एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड रवि कुमार अपॉइंटेड CEO ऑफ कॉग्निजेंट। नेक्स्ट आ जाता है सानिया मिर्जा, इन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। केरला यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल चैंपियन रही एट द यूथ फेस्टिवल। खेलो इंडिया नेशनल वीमेन खो खो लीग टेक्स प्लेस इन पंजाब। सूर्य कुमार यादव बिकेम द फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 1500 रन्स इन T20 इंटरनेशनल। अनाहत सिंह ये गर्ल्स अंडर 15 स्क्वैश टाइटल की विनर रही एट ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट। नोवाक जोकोविच ने मैन सिंगल एडलेडे इंटरनेशनल 1 टाइटल को जीत लिया। ड्वेन पेट्रोशियस इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया रिटायरमेंट की फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। विराट कोहली इक्वल सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज। CM चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह ने अनवेल किया मैस्कॉट टॉर्च फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ पर हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में। देन हैरी ब्रूक एंड एशली गार्डनर इनको ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया फॉर जनवरी।
तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के रिवीजन के करंट अफेयर्स। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला, डेफिनेटली सीखने को मिला होगा, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। और फ्रेंड्स, जो हम टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड करते हैं ना डेली, इनको देखा करो, इनको अवॉइड मत करा करो। इनको देखोगे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और एक ही टॉपिक को अगर हम पढ़ाते हैं ना तो उसमें आपको चीज़ें भी ज़्यादा क्लियर होती हैं और ज़्यादा याद रहती हैं। तो टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट रहता है, देखा करो। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना हमें कैसा लगा सेशन। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें रेगुलरली। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.